हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके जून एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी एस्पिरेंट अभी जून 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपने अपना जो सब्जेक्ट चूज़ किया है MPSC 004 या किसी पे MPSC 04 है, तो आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना वीडियो को स्किप करें एंड तक बने रहिएगा। तो हमारे इस जो चैप्टर की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें आपके पास 15 यूनिट है, ठीक है। और आपका जो इसका एग्ज़ाम है अभी 24 जून को है और आपको है कि मैम सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन टॉपिक्स बता दो जिससे हमारा काम बन जाए। तो आज की क्लास में हम सोशल और पॉलिटिकल थॉट जो है मॉडर्न इंडिया के टाइम पर किसकी कैसी थी और इस यूनिट 15 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो सब कुछ बताऊँगी। अगर आप में से किसी को भी पेड क्लासेस चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। तो आज की जो ये PDF आप देख रहे हो ये नोट्स के ही है, जिसमें मैं आपको सिलेबस के साथ साथ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो कुछ भी मैं आपको बताऊँ डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो, किसी को भी मैराथन क्लास चाहिए, पेड क्लासेस हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, तो किसी को चाहिए तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट्स असाइनमेंट सब कुछ अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें कि जैसे देखो आपके पास टोटल 15 यूनिट है और यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको सिर्फ कौन से हमें अप्रॉक्सली 7 से 8 टॉपिक्स की नॉलेज तो डेफिनेटली होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये रिपीट हो जाता है, देख सकते हो। एक बार मैंने ग्रीन से मार्क करा है, देन येलो से करा है और फिर आपके ऑरेंज से किया। इट मीन्स ये 3 बार ये इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। सेकंड वाला जो चैप्टर है उसको स्किप कर दो, ये नहीं आता मैक्सिमम, ठीक है। थर्ड यूनिट है वो एक ही बार आया है, जिसमें आपके मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसकी विशेषता, जितने भी समाज सुधारक हुए थे ना उससे क्वेश्चन मिलेगा। यूनिट 4 में देखो अगर कभी भी यूनिट 4 से क्वेश्चन आता है तो या तो राजा राम मोहन रॉय पर आएगा, दयाराम सरस्वती पे आया है और ज्योतिबा फुले। तो सबसे ज़्यादा रिपीट तो ज्योतिबा फुले इन पर रिपीट हो जाता है। तो अगर आपके माइंड में है कि यूनिट 4 मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़कर जाना चाहिए तो सिर्फ इन्हीं के बारे में करके जाना, ठीक है। यूनिट 5 भी कभी कभी आता है जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिट को श्योरिटी नहीं है कि आएगा ही आएगा। अब श्योरिटी किस में वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो टोटल 15 यूनिट है। यूनिट 15 में मैक्सिमम ना जयप्रकाश नारायण का आता है, राम मनोहर लोहिया के बारे में नहीं आता। ज़्यादातर अगर यूनिट 15 से आता है तो किसके बारे में आएगा, जयप्रकाश नारायण। अगर आपको ये यूनिट 15 पढ़ना है तो जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ के चले जाना। यूनिट 14 कंपलसरी है, ज़रूर पढ़ना है, जिसमें MN रॉय और EMS दोनों के बारे में पूछा जाता है। कम्युनिस्ट थॉट, तो ये ज़रूर करना जिससे आप सेक्शन B का क्वेश्चन सॉल्व कर सको। और उसके बाद देखो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये चारों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। चारों में से डेफिनेटली 3 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, चारों भी मिल सकते हैं लेकिन हम अप्रॉक्सली लेकर चलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मैक्सिमम रिपीट होता है, महात्मा गांधी भी, BR अम्बेडकर भी फिक्स है और रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर आपने ये चारों जो हमारे थिंकर्स हैं इनको डेफिनेटली करके जाना, ठीक है। और एक जो आपका ये मुस्लिम वाला जो चैप्टर है यूनिट 8 फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, जिसमें से सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों ज़्यादातर रिपीट होते हैं। मौलाना के बारे में इतना नहीं आता। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आपके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अब लास्ट मिनट है। तो एक तो यूनिट 8 अच्छे से कर लो, यूनिट 7 कर लो जिसमें VD सावरकर मैक्सिमम रिपीट हुआ है, और यूनिट 10 से लेकर के यूनिट जो 13 है ये कर लो। तो जितने भी एस्पिरेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं और चाहते हैं मैम 80% कर लें, तो ये जो यूनिट्स मैंने आपको बताया ये कर लो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए, तो आपको एक तो यूनिट 1 कर लेना है और यूनिट 14 ये और एक्स्ट्रा कर लोगे ना आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन है, जितने भी लोग मेरे से क्लास नोट्स लेते हैं तो ये सारे क्लास के नोट्स हैं जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बता रखा है किस तरीके से आपको सब कुछ लिखना है। 65 पेजेस में आपको ये नोट्स मिलेगा। अगर आप में से किसी को भी लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपके बाकी MHI 109
और आपका 10, 11 और MPSC सारे ऑल सब्जेक्ट के जून 2026 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो बना चुकी हूँ। नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लो। इस तरीके से मैं हर साल आपके एग्ज़ाम से पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक ज़रूर मेंशन करती हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया है, क्योंकि देखो बाकी जैसे मैंने आपको बताया कुछ चैप्टर कभी कभी आते हैं, लेकिन यूनिट 8 मैक्सिमम रिपीट होता है, 9 भी होता है जिसमें पंडिता रमाबाई मैक्सिमम रिपीट होता है। यूनिट 9 अगर पढ़ना है तो सारे थिंकर्स के बारे में मत पढ़ना, पंडिता रमाबाई ज़रूर पढ़ना, ये मैक्सिमम रिपीट हो जाता है। बाकी 10, 11, 12, 13, 14 ये फिक्स है। इन्हें अच्छे से कर लोगे और आपका जो यूनिट फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग का बताया डेफिनेटली आपके इतना प्रिपेयर कर लिया तो ईजिली से आप 10 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे और कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इस क्लास को मेरे अपने एग्ज़ाम से पहले, यानी आपका जो एग्ज़ाम है 24 जून है, कई सारे एस्पिरेंट 23 को ही देख रहे होंगे, तो जो कुछ बताया इतना कर लो, काम बन जाएगा। और कमेंट ज़रूर करना कि इससे पहले वाले एग्ज़ाम में आपको मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आज की क्लास को एंड करेंगे।